दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के पूर्व सांसद हैं, हरियाणा के दिग्गज नेता हैं कुलदीप बिश्नोई। चौधरी भजनलाल के सुपुत्र हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े मुकाम पर हैं, यानी कि राजस्थान के सह प्रभारी हैं। और क्योंकि राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण था चुनाव के अंदर, हालांकि राजस्थान ने बीजेपी को क्या दिया ये पता तो कल चलेगा, यानी कि कल जब रविवार को मतगणना होगी 3 तारीख को, तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि राजस्थान ने बीजेपी को क्या दिया। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण बहुत थे और कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हैं भी बहुत आगे के लिए भी। कुलदीप बिश्नोई का जिक्र इसलिए कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे की शादी है और शादी के कार्ड बांटने के लिए कुलदीप बिश्नोई घूम रहे हैं, लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो समारोह होगा शादी का बहुत ऐतिहासिक होगा। और इसी बीच वो पहुंचे थे हाँसी, और हाँसी पहुंच करके जब उनसे कुछ अखबार नवीसों ने पूछ लिया कि जयप्रकाश तैयारी कर रहे हैं, जेपी तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की हिसार से, और आप भी तैयारी कर रहे हैं हिसार से लोकसभा की, तो कुलदीप बिश्नोई ने हंसते हुए कह दिया था कि कितने बेशरम बनेंगे जयप्रकाश जी। 3 पीढ़ियों से चुनाव हारते रहे हैं, पिता से हारे यानी कि चौधरी भजनलाल से हारे, पुत्र से हारे यानी कि कुलदीप बिश्नोई से हारे, और पौत्र से हारे यानी कि भव्य बिश्नोई से हारे। कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल जी ने उनको चुनाव में हराया, लोकसभा का चुनाव, और भव्य बिश्नोई ने हराया विधानसभा का उपचुनाव। और उस बेशरम वाली बात को पकड़ लिया जयप्रकाश जी ने, और जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि आखिर चुनाव हारने में बेशर्मी कैसी? बेशर्मी तो उनको होनी चाहिए, बेशर्म तो वो हैं कि जिन पर सियासत के तमाम दाग हैं। जयप्रकाश बोल रहे थे एक मीडिया कर्मी से, आपको सुनवाऊंगा मैं अभी, एक मीडिया कर्मी से हिसार में बोल रहे थे जयप्रकाश जी कि बेशर्म, आखिर मैं किस बात का बेशर्म हूं? अगर चुनाव हारने से बेशर्म होता हो तो फिर ये कोई बेशर्मी वाली बात नहीं है। जनता ने जितवा दिया, ठीक है। कई बार बाय डिफॉल्ट नकम्मे लोग भी राजनीति में आ जाते हैं, नकम्मे लोगों को भी जनता ने ढोना पड़ जाता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बेशर्म तो वो होते हैं। जयप्रकाश का परिवार कभी चरित्रहीन नहीं रहा, चरित्रहीन था, बेशर्म होता ना। कुलदीप बिश्नोई से पूछता हूँ, क्या वो बताए जनता के सामने 1975 में उरलाना थाना में बलात्कार 376 का पर्चा किस परिवार के खिलाफ दर्ज हुआ है? कौन व्यक्ति था? अगर वो जयप्रकाश का पिताजी है तो मैं जनता से माफ़ी मांगूंगा, मैं बेशर्म हूँ क्योंकि मेरे परिवार ने बलात्कार किया है। अगर उनके परिवार का है तो जनता से माफ़ी मांगे, तो उनका तो ऐसा परिवार है बेशर्म, तो वो कुलदीप बिश्नोई का परिवार है। FIR की कॉपी दे दूंगा अगली बार में, घर घर भेज रहा हूँ। मैं नहीं भेजना चाहता था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने इसे उठा दिया तो इसका मैं जवाब दूंगा। चुनाव हारना जीतने से बेशर्मी किस बात की? लेकिन बेशर्मी है बलात्कार से। जिनके पूर्वजों ने बलात्कार किया हो, किसी बला का नाजायज़ फायदा उठाया हो, ऐसे आदमी को तो जनता ने का माफ़ी नहीं करना चाहिए। फिर वही है जयप्रकाश जी, क्या मतलब बलात्कार में उनको सजा हुई है, कन्विक्शन हुई है या बरी हुए हैं? इसमें तो अलग अलग चीज़ें। बरी नहीं हुए, माफ़ीनामा है, माफ़ीनामा है, कंप्रोमाइज़ है। जेपी कह रहे हैं कि बेशर्म तो वो लोग होते हैं जिनके ऊपर, मैंने आपको बताया कि कह रहे हैं कि जिन पर सियासत में बड़े बड़े दाग लग गए हों। और तारीख का जिक्र करते हैं जयप्रकाश, और तारीख का जिक्र करते हुए कहते हैं कि 1975 के FIR है, उकलाना थाने में आपको मिल जाएगी, और बलात्कार की FIR दर्ज हुई थी। किस पर दर्ज हुई थी FIR? बेशर्म तो वो लोग होंगे ना। और जेपी कह रहे हैं कि जिन पर वो बलात्कार की FIR हुई थी, जिसके अंदर की माफीनामा हुआ, बाद में कंप्रोमाइज हुआ, माफीनामा मांगने के बाद में वो फैसला हुआ, उसके अंदर बड़े दिग्गज नेता थे जिनके बारे में वो बोल रहे हैं, और कह रहे हैं बेशर्म तो वो हैं, माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए। अगर जेपी कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसा मामला हो तो जेपी तो तुरंत माफ़ी मांग लेगा, लेकिन जेपी के चरित्र पर कोई दाग नहीं है, ये जयप्रकाश कह रहे हैं। और वैसे आपको बताऊं, राजनीति हो या समाज नीति, आप जो भी कहते हैं वो बहुत दूर तक बात जाती है। अब क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने कहा था जेपी को बेशर्म हो, बड़े बेशर्म हो, 3 चुनाव हार चुके हो, 3 पीढ़ियों से चुनाव हार चुके हो, अब तो पीछा छोड़ दो, ये शब्द कहे थे कुलदीप बिश्नोई ने। आपको सुनवाता हूं वो शब्द भी। 3 पीढ़ियों ने राजे, अब तो घर बैठ जाए, लोगों ने नकार दिया है, लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, कितनी बार और आप अपने आप आजमाओगे? और उसके जवाब में कहा जेपी ने
कि चुनाव हारने में बेशर्मी कैसी। जेपी तो यहां तक बोल गए कि बाय डिफॉल्ट चुनाव जीत गए थे कुलदीप बिश्नोई। जेपी ने तो यहां तक कह दिया कि राजनीति के अंदर कई बार उन लोगों को भी ढोना पड़ जाता है, वो चुनाव जीत जाते हैं जिनको जनता पसंद नहीं करती। खैर, जनता जिनको पसंद नहीं करती जेपी साहब, वो चुनाव नहीं जीता करते। चुनाव वही जीतते हैं जिनको जनता पसंद करती है। यहाँ तो हम आपको ठीक करेंगे, लेकिन जयप्रकाश जो कह रहे हैं काबिले गौर करने की बातें हैं वो सभी। जयप्रकाश कह रहे हैं कि आखिर चुनाव हारने में बेशर्मी कैसी। बेशर्मी तो उनको होनी चाहिए जिनका नाम सुशीला हत्याकांड में आया था। जो दुष्कर्म वाली बात कहने के बाद में उन्होंने कहा कि बेशर्मी तो 1975 की पहले बात जिक्र किया उन्होंने कि उकलाना थाने में दर्ज है FIR बलात्कार की, जिसके अंदर माफीनामा हुआ था। और फिर कह रहे हैं कि सुशीला हत्याकांड के अंदर जिन लोगों को सजा हुई वो लोग किसके नजदीक हैं। बेशर्मी तो उनके लिए होनी चाहिए, शर्म तो उनको आनी चाहिए कि जिनके नजदीकी लोगों को सजा हुई। इससे आगे फिर बढ़ते हैं जयप्रकाश और सीधे चोट करते हैं कुलदीप बिश्नोई पर, उनके भाई पर। कहते हैं शर्म तो उनको आनी चाहिए कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी की। जिक्र चंद्रमोहन का कि चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे और चंद्रमोहन बिश्नोई उप मुख्यमंत्री होते हुए अनुराधा बाली के प्रेम जाल में फंस गए थे। अनुराधा बाली के प्रेम जाल में ऐसे फंसे कि धर्म परिवर्तन किया। चंद्रमोहन से हो गए चांद मोहम्मद और अनुराधा बाली हो गई फिजा। हालांकि दोनों की फिजा बदल गई, शादी टूट गई और चंद्रमोहन वापस अपने परिवार में भी आ गए। आज तो पोते पोती वाले हो गए हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई पर तंज तो कस दिया जयप्रकाश ने, कह दिया कि शर्म तो उसको आनी चाहिए। इससे आगे बढ़ के और कह दिया कि फतेहाबाद में भी एक ऐसा ही मामला था छेड़छाड़ का। यानी कि बहुत सारी बातें गिनवा दी, बहुत सारे वाकये गिनवा दिए कि ये सभी वो वाकये हैं जिसके लिए कि आपको शर्म आनी चाहिए। वैसे सियासत के अंदर चुनाव हारना तो कोई शर्म की बात है नहीं। अगर सियासत में चुनाव हारना शर्म की बात हो तो फिर सियासत में चुनाव तो सब हारे हैं। चाहे चौधरी भजन लाल का परिवार हो, चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार हो, चाहे चौधरी बंसी लाल का परिवार हो, इसके अलावा चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार हो, चाहे वो जयप्रकाश हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो। बिल्कुल कुलदीप जी ने तो कहा उनको कि शर्म आनी चाहिए, 3 पीढ़ियों से चुनाव हार रहे हैं। लेकिन शर्म की बात पर जयप्रकाश बहुत आगे बढ़ गए और अब जेपी कह रहे हैं कि घर घर में पहुंचेगी वो FIR जो 1975 में दर्ज हुई थी। जेपी कह रहे हैं घर घर में पहुंचेगा वो सुलहनामा जिस पर कि राजीनामा हुआ था, जिस पर कंप्रोमाइज हुआ था, जिस पर माफीनामा हुआ था। और फिर हम पूछेंगे कि किसको शर्म आनी चाहिए। वैसे सियासत हो या समाज नीति हो, मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि आप जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप ये ना सोच लें कि वो छुप जाएगा। एक कहा करते हैं ना कि तीसरी आंख सब कुछ देखती है, तो जनता की भी एक तीसरी आंख है और जनता अपनी उस तीसरी आंख से सब कुछ देखती है कि किसने कब क्या किया था। और जब चुनाव आता है तो आप मान लीजिए कि गड़े मुर्दे भी उखड़ा करते हैं। जब चुनाव आता है तो पुरानी से पुरानी बातें सामने आ जाती हैं। जब चुनाव आता है तो नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप के पुराने से पुराने दौर शुरू हो जाते हैं और अब वो दौर फिर शुरू हुआ है। कुलदीप बिश्नोई ने जब कह दिया जेपी से कि शर्म आनी चाहिए, बड़े बेशर्म हो आप, तो जवाब में जेपी ने कह दिया कि बेशर्म कौन है, अब ये तो हिसार की जनता तय करेगी। आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि जो क्या कुलदीप बिश्नोई ने जो कहा था जेपी के बारे में, क्या वो राजनीतिक मर्यादा के अंदर रहने वाली चीज थी? और आप क्या समझते हैं कि राजनीति के अंदर क्या चुनाव हार जाना शर्म की बात होती है? और आप क्या समझते हैं कि जो अगला चुनाव होगा हिसार का, क्या वो जेपी और कुलदीप के बीच होगा और जनता को, खासकर हरियाणा और हिसार की जनता को ये तमाम बातें सुनने को मिलेंगी? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।